Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Hanif Excellence once again. This is Haris Hanif. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सोल्यूशन ऑफ पास्ट पेपर की वीडियो सीरीज में हम पार्टनरशिप फॉर्मेशन के 3 पास्ट पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एक न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 2018 का है, क्वेश्चन नंबर 5। चले आए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। On 1st July 2017, Munawwar, Munib and Mohsin agreed to form a partnership business with a total capital of rupees 2.4 million to be contributed by them in the ratio of 3:2, 2:1 respectively. 3 पार्टनर है, मुनव्वर, मुनीब एंड मोहसिन, जिन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट किया, जिसका टोटल कैपिटल 24 लाख है और जो रेशो इन्होंने डिसाइड किया है वो है 3:1 रिक्वायर्ड। फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर एंड रिकॉर्ड इन जर्नल। हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है, फिर जर्नल में एंट्री करनी है। नंबर 2, प्रिपेयर इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। बैलेंस शीट भी बनानी है। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम जो पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें इंडिविजुअल पार्टनर की इन्वेस्टमेंट गिवन होती थी, जिसको हम पार्टनरशिप फर्म में एज अ कैपिटल रिकॉर्ड करते थे। मींस पार्टनर की इन्वेस्टमेंट डेबिट करते थे क्योंकि वो फर्म के एसेट होते हैं और इंक्रीज हो रहे होते हैं, एंड कैपिटल को क्रेडिट क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा होता है। बट यहाँ सिचुएशन स्लाइटली डिफरेंट है, और वो है क्या उसे भी समझें। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में पार्टनर की इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट देने के बजाय हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म प्रोवाइड कर दिया है, जो कि 24 लाख है। इसलिए उसने रिक्वायरमेंट में एक और स्टेप भी करने को कहा है, वो क्या है? फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर एंड देन रिकॉर्ड इन जर्नल। प्रीवियस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन होती थी, तो इसलिए हम वहां सिर्फ जर्नल बनाते थे। अब यहाँ एक पॉइंट और नोट करें, अगर एग्जामिनर हमसे पार्टनर की इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करने को ना भी कहता, तब भी हमें ये फाइंड आउट करनी ही पड़ती, क्योंकि यहाँ हमें टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म गिवन है 24 लाख। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें इंडिविजुअल पार्टनर्स के कैपिटल रिकॉर्ड करने होते हैं, तो इसलिए हमें पहले उसे फाइंड आउट भी करना होगा। सॉल्यूशन हेडिंग क्या होगी? कंप्यूटेशन फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर। टोटल फर्म का कैपिटल है 24 लाख, पार्टनर्स का शेयर कितना है? 3:1। अब हम जब इन तीनों का रेशो का टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 6। इस रेशो का मतलब क्या होता है, इसको भी समझें। हमने किसी भी चीज के 6 इक्वल पार्ट्स किए और पार्टनर्स को उनके शेयर दे दिए। Why did we make here 6 equal parts? Why? Because they have total 6 parts. Munawwar have 3, Munib have 2 and Mohsin have 1. रेशो का जो टोटल होता है वो डिनोमिनेटर में आता है और न्यूमरेटर में इंडिविजुअल का शेयर। मीन्स हम टोटल कैपिटल 24 लाख के पहले 6 बराबर हिस्से करेंगे, फिर मुनव्वर को 3, मुनीब को 2 और मोहसिन को 1 हिस्सा दे देंगे। इसीलिए हम कैलकुलेशन में पहले टोटल से डिवाइड करेंगे और फिर उनके रेशो से मल्टीप्लाई। अब इन्वेस्टमेंट ऑफ मुनव्वर को निकालने के लिए मैंने 24 लाख को पहले 6 से डिवाइड किया, क्यों? टोटल शेयर 6 है, और फिर मल्टीप्लाई 3 क्योंकि मुनव्वर का शेयर 3 है, तो ये बनता है 12 लाख। नेक्स्ट मुनीब, इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर मुनीब कितनी होगी? सेम कैलकुलेशन है, 24 लाख को 6 से डिवाइड किया और मुनीब का शेयर 2 था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 8 लाख बनी। अब इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर मोहसिन 4 लाख। तो इस तरह आप तीनों की इन्वेस्टमेंट को इंडिविजुअल जब टोटल करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा? 24 लाख। इट्स मीन कि आपकी जो टोटल फर्म्स का कैपिटल था वो भी 24 लाख था, तो ये सही है। अब ये हाफ रिक्वायरमेंट एग्जामिनर की कि ईच पार्टनर की इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करो, वो हमने कर ली है। कैलकुलेशन भी मैंने ब्रैकेट में शो कर भी दी है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो फिर भी वो देख ले के पहले 24 लाख को 6 से डिवाइड करके हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैलकुलेटर में आप पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड 6 से कर दो, आंसर सेम आएगा, लेकिन फिर समझाने का बस मकसद यही है कि पहले हम किसी भी चीज के इक्वल पार्ट्स करते हैं, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सही है। अब जर्नल पे आते हैं, क्योंकि उसने जर्नल भी हमसे पूछा है।
क्वेश्चन में कोई भी एसेट मेंशन नहीं था, मतलब फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह, बस टोटल कैपिटल गिवन था, इसलिए मैंने भी कैश को एज एन एसेट डेबिट कर दिया। बिजनेस में कैश आ रहा है और कैश एसेट होता है, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में कैपिटल आएगा, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। कैश कितना है अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, 12 लाख, तो कैश डेबिट किया और कैपिटल मुनव्वर का क्रेडिट 12 लाख से, टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर मुनव्वर। अब दूसरा पार्टनर मुनीब है, मुनीब की कैलकुलेशन अभी हमने ऊपर की, 8 लाख और कैपिटल मुनीब का 8 लाख। अब थर्ड पार्टनर है मोहसिन, उसका कैश कितना है 4 लाख, 4 लाख से कैश डेबिट किया और कैपिटल मोहसिन का 4 लाख से क्रेडिट कर दिया। नरेशन टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर मोहसिन, नरेशन सबकी सेम है, एंट्रीज भी सबकी सेम थी, बस अमाउंट का डिफरेंस था ड्यू टू देयर रेशो। अब ये हमारा जर्नल कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं, जो कि बैलेंस शीट है। असेट्स में हमारे पास सिर्फ कैश है, तो बस वही आएगा, तीनों का कैश टोटल करके लिखेंगे, जो कि कितना बनता है 24 लाख, क्यों 24 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, फर्म में 24 लाख आए थे, तो असेट साइड पे हमने 24 लाख लिख दिए। एंड राइट साइड पे इक्विटी में सिर्फ पार्टनर्स की इक्विटी ही है, तीनों का कैपिटल लिखकर टोटल करेंगे। मुनव्वर कैपिटल कितना है 12 लाख, मुनीब कैपिटल 8 लाख एंड मोहसिन कैपिटल 4 लाख। तो इस तरह हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। लेफ्ट साइड पे असेट, टोटल असेट भी 24 लाख के आ रहे हैं और राइट साइड पे इक्विटी भी 24 लाख की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के क्लास में मेरी थोड़ी बहुत बात समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को ना आए तो इस वीडियो को सुबह शाम नहर मुंह बार बार देखें, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन लेक्चर का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको फिजिकल क्लासेस के लिए इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, और वो भी एक फिक्स शेड्यूल के तहत। चाहे आपका दिल उस टाइम पढ़ने का हो या ना हो, आपको तो जाना ही है, वरना क्लास मिस हो जाएगी। और अगर आपने दिल की सुन ली और क्लास लेने ना गए तो नेक्स्ट क्लास में जाते ही क्या होगा, बाउंसर्स पढ़ रही होंगी। लेकिन यहाँ YouTube पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब आपकी मर्जी हो आप वीडियो देखकर सीख सकते हैं और बार बार भी देख सकते हैं। और अगर ड्यूरिंग लेक्चर भी कोई बात समझ ना आ रही हो तो रिवाइंड करके दोबारा भी समझ सकते हैं, और ये फीचर भी फिजिकल क्लासेस में अवेलेबल नहीं होता बार बार सुनने का। अच्छा, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।